हेलो दोस्तों, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरपी एनटीपीसी सीबीटी वन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी इस वीडियो में करेंगे सेट नंबर 50। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था दोस्तों 30/12/2020 में फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ्स के, इस पेपर में सारे कवर करेंगे। ठीक है, इस बुक का कवर पेज भी देख पा रहे होंगे। ये बुक आती है हमारे किरण पब्लिकेशन के, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारी बुक में। ठीक है, आप इसका यहाँ से भी वीडियो सोल्यूशन हम करें, यहाँ से इसका वीडियो सोल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हमारी बुक को फॉलो करते हैं, उनको डाउट आ जाते हैं। उन्हीं के डाउट के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको पूरे के पूरे जितने भी सेट हैं सबका वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल करा रहे हैं। रीजनिंग सारा कवर कर चुके हैं, टोटल 132 सेट थे। अभी हम इसमें करेंगे मैथ का सेट नंबर 50। ठीक है, जिससे पहले ग्रुप डी का पूरा वीडियो सोल्यूशन कवर कर चुके हैं, पूरी की पूरी बुक का। उसमें हमने एनटीपीसी के अलावा ये ग्रुप डी में हमने किए हैं, साइंस के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, मैथ्स रीजनिंग पूरा कवर किया है दोस्तों। ठीक है, अभी इसमें करेंगे हम मैथ्स। रीजनिंग हम एनटीपीसी की कवर कर चुके हैं 132 सेट, अभी करेंगे मैथ्स इस वीडियो में। ठीक है, और ये पेपर पूछा गया था 30/12/2020 को फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, इसमें जितने क्वेश्चन बनते हैं मैथ्स के सारे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। कहता है इफ 3 मैन और 6 बॉयज। ठीक है, 3 मैन और 6 बॉयज कितने दिन में करते हैं। 3 मैन और क्या है, 6 बॉयज हैं, ये करते हैं जी 20 दिन में। ठीक है, ये 20 दिन में करते हैं 3 मैन, वैसे ही 6 बॉयज भी कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। यहाँ से बॉयज और मैन की इफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो मैन की इफिशियंसी आई दोस्तों, मैन और बॉयज़ की इफिशियंसी का रेशियो आया, मैन की आई 2 यूनिट और बॉयज़ की कितनी आई, ठीक है, 1 यूनिट। अब आपको काम कितना कराना है, यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा। मैन की वैल्यू 2 पुट कर दो, एम की वैल्यू 2, 2 × 3 = 6। ठीक है, 2 × 3 = 6 और 20 की 6 से गुना करोगे, 6 दूनी 12, 120, टोटल वर्क है 120। अब इसको कितने कहता है, हाउ मैनी डेज विल बी 6 मैन और 8 बॉयज टेक टू डू द सेम वर्क। ठीक है, 6 मैन, एक मैन एक दिन में 2 करता है, 6 कितना करेंगे एक दिन में, 12 करेंगे। प्लस एक बॉयज 1 करता है तो 8 कितना करेंगे, इतने एक दिन में इतना करेंगे, 12 और 8 20। ठीक है, एक दिन में ये 20 करते हैं तो 120 करवाना है, तो 20 से डिवाइड कर दिया, तो कितना टाइम लगेगा, 6 दिन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु बाहु दोस्तों, जिसकी ये 2 साइड वाली भुजाएं क्या है, समान होती हैं इसकी। इसका बेस है 8 और इनकी 2 समान भुजाओं में से एक क्या है, 5 है। ठीक है, तो आपको बताना है शीर्ष की लंबाई। ठीक है, इसके सम्मुख शीर्ष की लंबाई, ये लेंथ आपको निकालनी है दोस्तों। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये हमेशा जो शीर्ष होता है, ठीक है, शीर्ष से लाइन खींचेंगे, ये किसका काम करेगी, मीडियन का काम करती है हमेशा। ठीक है, तो ये 8 है टोटल, तो ये 4 होगी। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, ये ट्रिपलेट बनाएंगे, ये 5 है तो ये 4 है, तो ये क्या आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द नंबर, ऐसे रिपीटेशन है, कैन बी रिटन इन द रैशनल फॉर्म। रैशनल मतलब कि P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको। दोस्तों देखो 0.232323, तो इसको लिखेंगे 0.23 का बार। ठीक है, अब बार हटाने के लिए क्या करते हैं, जितने डिजिट पे क्या है बार है उतने 9 लगा देते हैं नीचे, तो ये आएगा जी 23/99। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है, ठीक है, AED, AED ये वाला एंगल आपको निकालना है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ये एंगल आपको या हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाला एंगल। अब देखो कैसे निकालेंगे। अब ये दोस्तों ये देखो, ये 30 है, ये 50 है। ठीक है, ये 30 है, ये 50 है, तो सम ऑफ इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल होता है, तो ये आएगा 80 डिग्री। अब ये जी 80 है, ये 25 है, तो ये कितना आ जाएगा, 80 और 25 105 आ जाएगा। अगर ये 105 है दोस्तों, तो टोटल स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है, 105 है, तो ये कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
ठीक है, कितना आएगा 75 डिग्री। कौन सा निकालना था आपको, ए, सॉरी गलत कर दिया हमने, ये 80 था, ये 125 था, तो ये 75 होगा दोस्तों। ये कितना होगा 75 होगा, 80 और 25 100, ठीक है, कितना है ये होगा 75, 105 तो ये हो गया था, और ये कितना 75 डिग्री बचा, तो ये 105 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है 105 जो पूछा है, AED पूछा है इसने, ये 105 डिग्री आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु को 138 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि होती है, 4% का लाभ कमाने के लिए उसको कितनी धनराशि में बेचना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब 8% की हानि होती है दोस्तों, 92% की वैल्यू है कितनी 130। ठीक है, तो आपको बतानी कितने की है, 4% का लाभ कमाने के कितने बेचें, 4% मतलब 104% की वैल्यू बतानी है। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 138 डिवाइड बाई क्या कर दोगे 92 कर दोगे, यहाँ से बटे में चला जाएगा, 1% की ये आ जाएगी, 104% की वैल्यू 104 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 चौके 92, 23 सिक्का 138 होता है। ठीक है, और इसको आगे 2 पे काटूंगा इसको, तो ये 2 तिये 6 होता है, 2 दूनी 4, 2 पे काटेंगे 52 आएगा, 52 तिये कितना आएगा 156 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, दो पासों को एक साथ फेंका गया और उस पर अंकित संख्याओं के योग को नोट किया गया, योग के 12 होने की प्रायिकता कितनी होगी। ठीक है, सम की कितने होने की दोस्तों, 12 होने की प्रायिकता आपको बतानी है। ठीक है, देखो दो पासों को एक साथ फेंका गया तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने होंगे, 2 का स्क्वायर 36 होगा। ठीक है, अब सम 12 करना है, तो सम 12 की प्रायिकता क्या होती है दोस्तों, सम 12 एक ही कंडीशन में होता है जब दोनों में क्या है 6 6 आएगा। ठीक है, तो कितना है एक, टोटल कितने में से 36 में से, तो क्या आएगा 1/36, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कोस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डैश डैश कोस 179 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो आसान क्वेश्चन है, जब आप इतने तक जाओगे 1 2 3, तो इसमें कोस 90 भी आएगा कहीं जाके, कोस 90 क्या जीरो होता है, तो सबको जीरो बना देगा, तो ऑप्शन भी क्या आएगा जीरो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन थर्ड जिसमें जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 रुपये लोग 84,500 लोग आए, और चौथे दिन संख्या घटकर इतनी होगी, तो चौथे दिन में कितने प्रतिशत की लोग घट गए। दोस्तों प्रतिशत में पूछा है, तो पहले थे 84,500, चौथे दिन में कितने हो गए 16,900। ठीक है, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत के लोग घट गए, ये कहना है बताना है। ठीक है, कितने घट गए, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब 5 से काटोगे इसको, ये कट जाएगा जी, ये आप देखो इसको करोगे ना कितने से, सीधा ही कट जाएगा ये, 5 से काट दो पहले, 5 पे काटूंगा, 5 दिए 15, 5 पे तो नहीं कटेगा सॉरी, 169 को है ना, जब आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्या आएगा 5 × 45, 9 पंजे 5 से करूँगा, ठीक है 5 × 45, 5 4 कैरी, 5 का 30 और 4 34, 3 कैरी, 5 का 5 और 3 8, मतलब कि कितने पे जाता है दोस्तों, ये 5 पे जाता है, मतलब कि 5 से 1 यूनिट रह गए, अगर 5 थे स्टार्टिंग में तो कमी कितनी आई चौथे दिन 4 की, 5 के पीछे 4/5 इंटू में 100 करोगे, साथ में परसेंटेज कितना आएगा 80%, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, पुरुषोत्तम और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया, विपरीत दिशाओं में 2.5 घंटे में वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूर होंगे। ठीक है दोस्तों देखो 2.5 घंटे में, अब ये एक से अपोजिट जाते हैं, एक इस साइड जाता है एक इस साइड जाता है,
तो ये तो एक तो चले जाएगा 2.2 घंटे में 30 गुना में 5/2, ढाई का मतलब 5/2, और एक चला जाएगा 3.5 गुना में 5/2। ठीक है, इतनी दूरी हो जाएगी। तो इसको काटोगे, ये आएगा 15×5 = 75, प्लस ये आएगा 35×5 = 175 होता है। ठीक है, बटे में 10। ठीक है, ये आएगा 17.5 बटे में 2 है इसके, 17 का आधा 8.5 आएगा, और 0.5 का आधा +25 आएगा, ये आएगा 8.75। 75 8 83.75 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए संख्या। तो देखो, तो 13 और 11 24 और 9 33 और 7 40 और 3 43 और 1 44। 44 में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग मतलब कि 49 होता है इसके आसपास। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इसको सोल्व करना है हमें। ठीक है, इसको सोल्व करना है। ये है जी 4, ये देखो 16/4 क्या आएगा, -4 आएगा, ये -4 और ये +4 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2 और 3 5। पहले ब्रैकेट से क्या निकल गया है, 5। अब इसने लगा दिया जी करली ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो 1 + 8 × 7 है, ये 8 × 7 58 56 56, और 1 57 57 बटे में दोस्तों 19 है, 19 3 57 होता है, ये आया 3 आया, सबसे सारे से निकल के 3 गुना में है फिर ये। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 3 और 2 5 8 8 -4 4 आया, ये क्या है 4, ये आएगा 17 माइनस के। ठीक है, 17 माइनस के 9 चौका 36, 17 - 37 दोस्तों क्या आएगा, 19 आएगा। 17 में से 36 घटाओगे माइनस के, तो 36 में से 17 गए, कितना आए 19 बचेगा माइनस के, तो ये हो जाएगा सारा -19। अब 4 - 19 तो -15, और -15 की करोगे 3 से गुना, -45, प्लस के 5 था और -45, तो माइनस के कितना बचेगा 40। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, cos 12 डिग्री, cos 84 डिग्री, cos 168 डिग्री, ठीक है, फिर cos 96 डिग्री का मान हमें बताना है। ठीक है, का मान हमें बताना है। देखो ये है cos 84 है, और ये है 96, तो अपोजिट कर देंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो cos 12 डिग्री है, प्लस इसको लिख देंगे हम cos 180 माइनस, ठीक है 96, तो cos 180 - 96 ये आएगा दोस्तों कितने का, cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो ये आएगा माइनस के cos 96, और 96 से 96 वैसे ही ये आ जाएगा cos -12। अगर है ना a + b अगर 90 डिग्री है, एंगल का सम क्या है 90 डिग्री, तो क्या होगा हम इसे ध्यान रखेंगे, a + b अगर 90 डिग्री है, सेम वैल्यू है cos a + b। ठीक है, a + b अगर कितना है सम, सॉरी 180 डिग्री है, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, दोनों से 0 उससे आया 0 इनसे आया, तो आंसर भी क्या आएगा हमारा 0। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्योंकि हम चेंज करते हैं तो ये माइनस के साथ रिवर्स हो जाते हैं, मतलब कि अगर ये +12 था, ये कितना आ जाएगा -12, cos -12। ठीक है, आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर 27 35 25 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी सबसे छोटी संख्या, कितना जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर। ठीक है, देखो दोस्तों, तो सबसे पहले तो संख्या क्या है, 3 जोड़ने पर इन सभी से भाग होनी चाहिए, तभी तो इन सबसे से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 3 जोड़ने पर। अब संख्या पहली बात
तीन जोड़ने पे 27 से भाग होनी चाहिए, तीन जोड़ने पे 27 से जो संख्या वो भाग होगी जो 3 से भाग होगी, 9 से भी। तो सबसे पहले तो सम ऑफ डिजिट देखेंगे, ठीक है। 3 और 1 4, 7 और 4 11, ठीक है। यहाँ पे 3 जोड़ूंगा 320 हो जाएगा दोस्तों। 320, 320, 3 और 2 5, ये सम ऑफ डिजिट 3 से ही भाग नहीं होता, तो इन 27 से कैसे हो जाएगा, ये 12 हो गया। वैसे ही इसमें 3 जोड़ूंगा, ये क्यों क्या हो जाएगा, 47 31 हो जाएगा, ठीक है। 47 31, 7 और 4 11 और 3 14 और 1 15, 3 से तो भाग है लेकिन 9 से भाग नहीं है, ये भी 12 हो गया। ये देखो 7 और 4, इसमें कितना हो जाएगा 300, ये 47 28 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 4 11 और 2 13 और 8, 13 और 8 कितना होता है दोस्तों 21, ये 3 से भाग है लेकिन 9 से भाग नहीं है, ये भी 12 हो गया। अब ये देखो ये सबसे भाग हो जाएगी, ठीक है। जैसे 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, ठीक है। देखो 9 से भागा है 35, सबसे हो जाएगी 3 जोड़ने से। तो ये तो वैसे एलिमिनेट हो गया, एक ही से 9 से कोई सा भी भाग नहीं हो रहा 3 जोड़ने से, तो इनसे भाग ही नहीं हो सकती। एक तो तरीका ये है आप निकालने का डायरेक्ट। दूसरा तरीका ये है, इन सभी का क्या लो दोस्तों, एलसीएम लो, जो संख्या आएगी, ठीक है, जो संख्या आएगी उसमें जो इनके डिवाइड होगी इनसे, उसमें क्या कर देंगे, आपको बताना 3 जोड़ने पर संख्या भाग हो जाएगी तीनों से किससे, ठीक है। तो उसमें से क्या कर लेंगे, जो इनका एलसीएम आएगा उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो वो संख्या आ जाएगी, ठीक है। ऐसे कर लो या डायरेक्ट चेक कर लो आप डिविजिबिलिटी रूल से। क्वेश्चन नंबर 14, यदि मीन इज 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, जो ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ये होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है परसेंटेज में स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 5 है, मीन है 14, ठीक है। 5/8 आएगा ये, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 1/8 इज इक्वल टू क्या होता है, 12.5%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 रुपये में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि हुई। तो लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। देखो दोस्तों, एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक को 990 रुपये में बेचा। एक पे 10% का लाभ, 10 की चीज़ 11 में बेचेगा, और दूसरे पे 10% की हानि हुई, 10 की चीज़ 9 में बेचेगा। अब क्या है, आपको क्या करना है, दोनों का, ये सीपी था, ये एसपी, एसपी दोनों को सेम प्राइस पे बेचा तो एसपी सेम करेंगे, इसको 9 से इसको 11 से मल्टीप्लाई, तो नया रेशियो आएगा हमारा, ठीक है। देखो एसपी तो 99 आ जाएगा दोनों कंडीशन में, और यहाँ पे सीपी कितना आ जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करे 90 आएगा, यहाँ पे 11 से करी 110 आएगा, ठीक है। तो आपको बताना है लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात करो। तो ओवरऑल क्या हुआ उसको, ठीक है, ओवरऑल हुआ जी उसको कितने का, ये 200 की चीज़ कितने में बेची उसने, ये बेची 199, सॉरी 99 गुना 99, ठीक है। 11 गुना 99 आएगा ये, और 99 प्लस 99, 99 प्लस 99 क्या आएगा 198। तो ओवरऑल कितने का, 2 का लॉस हुआ है, ठीक है। कितने के पीछे, 200 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1, तो लॉस होगा 1% का। एक तो ये तरीका है दोस्तों इसको निकालने का, लेकिन आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए था, आप डायरेक्ट क्या करना था आपको, जब भी एक प्रॉफिट हो एक लॉस हो, तो हमेशा लॉस होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो लॉस या प्रॉफिट, जितने परसेंट का प्रॉफिट है या लॉस है उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो 10% का स्क्वायर करते इतने परसेंट आता है, डिवाइड बाई 100%, हमेशा ये लॉस होगा। 10 का स्क्वायर 100/100, मतलब कि 1% का हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है ना। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100% हमेशा लॉस होगा ऐसी कंडीशन में, ठीक है। आपको इसका यूज ही नहीं करना था 990 का। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30 मीटर इंटू 15 मीटर 10 मीटर वाले विमान वाले कमरे में रखा जा सकता है। तो सबसे लंबा खंभा होगा दोस्तों जो इसका डायगोनल होगा, डायगोनल कैसे निकालते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर
100 है। ये आएगा 900 और 1000 1225। 1225 का रूट करोगे तो क्या आएगा 35। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। एक घनाभ जिसके 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बी सी है का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों? कहते हैं एक घनाभ जिसके 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल ए बी सी है तो उसका आयतन हमें वॉल्यूम बताना है। ठीक है ना, क्या बताना है? वॉल्यूम। देखो 3 फलक कौन सी होती हैं दोस्तों? जैसे 3 फलक होंगी, एक एल बी की वैल्यू ए है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होती है, बी एच की वैल्यू मान लो बी है, एच एल की वैल्यू सी है। ठीक है, तो इसका जो 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल ए बी सी है तो आयतन ज्ञात कीजिए। वॉल्यूम क्या होता है? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई जिस टाइम आप करोगे ये आएगा एक स्क्वायर हो जाएगा, एल एल बी एच सारे का होल स्क्वायर होगा बराबर ए बी सी। ठीक है, तो आपको बताना है का घनाभ का आयतन बताना है। आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों? एल बी एच की वैल्यू इसकी ए बी सी की पावर क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। ठीक है ना, क्या आएगी? 1/3। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ये है ऑप्शन 4। सॉरी, स्केयर था दोस्तों, 1/2 होगी। ठीक है ना, क्यूब नहीं था ये, 1/2 होगी क्योंकि यहाँ एल बी एच निकाला हमने, एल बी एच वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम का स्क्वायर बराबर है 10 था, तो ये जाके 1/2 हो जाएगी पावर। ठीक है, मतलब कि रूट हो गया इसका, या कहते हो 1/2 होगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। एक्स का मान बताना है दोस्तों। एक्स का मान देखो, ये वैल्यू हमने निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्या है? पंचभुज की बना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले सम ऑफ ऑल द इंटरनल सम ऑफ एंगल निकाल लो, इसका कितना होता है। किसी भी बहुभुज का सम ऑफ एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों n-2। ठीक है, इंटू में 180। एन की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 2 3 गुना 18 आएगा, 18 तिये 54, मतलब क्या हो, सभी एंगल का सम आ जाएगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 540। क्या आया? 540। अब यहाँ से ये 65 है। ठीक है, ये 65 है दोस्तों, और ये कितना आएगा? ये 115 आएगा। ये 90 है। ठीक है, ये 80 है तो ये 100 आएगा। ठीक है, ये 100 आएगा। और ये क्या है? ये कितने डिग्री है? ये अभी हमें नहीं पता। अब देखो, अगर हम यहाँ पे, ठीक है, इसमें से सारे किसका सम माइनस कर देते हैं? इंटरनल का। ठीक है, किसका? इंटरनल, ये इसका सम माइनस कर देते हैं। 90, ये 115 है, ये 100 है, ये 90 है। ठीक है, तो ये एंगल हम निकाल लेंगे। इसमें से टोटल में से माइनस कर दो, 15 और 15 30, ये होगा दोस्तों 200, 230। इन दोनों का सम 230, इन दोनों का 190। 230 प्लस 190, 0 9 3 12, एक कैरी 420। क्या है? 420। अगर हम इसमें से 420 माइनस कर देते हैं, ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एंगल मैंने निकाल दिया, क्या था टोटल? 540 था दोस्तों। टोटल सम ऑफ इंटरनल कितना होता है? सम ऑफ इंटरनल एंगल कैसे निकालते हैं? n-2 इंटू में 180 कर दिया, ये आ गया 540। अब यहाँ से ये सब जोड़ के टोटल सभी का सम क्या है? 540 है। ये आ जाएगा, अगर इन सभी का सम में माइनस कर दूंगा तो ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास। तो 420 माइनस करो तो ये आएगा 120 आएगा। ठीक है, अब 120 प्लस ये एंगल x मान लो कितना है? 180। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल है तो टोटल सम 180 है। तो 180 में से, ठीक है, ये अंदर वाला कितना है? 120 माइनस कर देंगे तो ये x की वैल्यू क्या आएगी? 60 आएगी। ठीक है, क्या आएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इनका सम निकालना है आपको। ठीक है, सम इनका फाइंड आउट करना है। क्या है? पहले 600, ये है 62, 0 फिर 2 है, फिर 0.5 है, फिर है दोस्तों 620.25, फिर है उसके बाद 62.025,
फिर है 6.2025, फिर है 0.628025। अब ये निकालना है, ठीक है। तो देखो 5 आएगा पहले, फिर 5 और 2 7 आएगा, फिर 5 और 2 फिर 7 आएगा, फिर 5 और 2 7 और 2 9 आएगा, ठीक है। 97 75 तो आएगा ही आएगा लास्ट में, सभी में है। ये ऑप्शन बार हो गया थर्ड। अब 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 6 15 का पंजा, एक कैरी जाएगा दोस्तों। क्या जाएगा? एक कैरी जाएगा, ठीक है। एक कैरी जाएगा। अब इसमें जोड़ो 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 6 11, फिर एक कैरी 6 और 2 8 और एक 9, फिर 6 और 2 8, फिर 6 68 91.59 775, 68 91, ये भी बार हो गया। 68 91.59 775, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ये भी बार हो गया, ठीक है। कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, सोल्व द फॉलोइंग। इसकी, ठीक है, इसकी सॉल्यूशन निकालना है हमें, इसको सोल्व करना है। अब देखो ये है जी 14 3 42, 3 आएगा, 4 - 3 1 आएगा, ठीक है। ये होगा 3 आ जाएगा, 4 - 3 करेंगे 1 आएगा, ठीक है। 1 और 1 2, 65 में 2 जोड़ेंगे 67 आया इस ब्रैकेट से, ठीक है। इसको सोल्व कर दिया हमने। अब है दोस्तों ये क्या है? प्लस, ठीक है, प्लस है 9 से 63 और 2 65, 65 बटे में 13 तो 5 आएगा, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट है, प्लस आया 5, फिर इसके साथ ऐसे ब्रैकेट है, ठीक है। इसके साथ क्या है? ब्रैकेट है। अब इसको सोल्व करना है। ये 65 और 7 72 होगा, 72 - 19 करोगे, ठीक है, तो कितना बचेगा? 53। ये ऐसे कर दो, 19 में 7 12, 65 में से 12 गए 53, तो ये आएगा जी 53, ठीक है। गुना में है, ये आया ऐसे 53, ये प्लस आएगा 39 × 5 195, 195 में से 19 गए, 195 में से 20 गए 175, और 175 प्लस 1 176 आए गए, ठीक है। देखो आपको बता 195 में से 19 माइनस करना है, 176 आएगा, ठीक है। किसका? माइनस का 176, तो ये प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस का 176। और ये सारे के बटे में है, ध्यान रखेंगे कितना है? 369 है सारे के बटे में, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, ठीक है, इसको सोल्व कर दो। ये आएगा 67 प्लस 53 × 5, ठीक है। कितना आएगा? 53 × 5। ये दोस्तों ये अलग है इससे, ठीक है। 53 × 5 है, ये ऐसे अलग है, ठीक है। ये ब्रैकेट में इसने गलती कर रखी है, ये देखो यहाँ पे सही दे रखा है, ठीक है। ये थी यहाँ तक की ब्रैकेट थी, ये कर ली। तो ये है दोस्तों, ये यहाँ तक की ब्रैकेट थी, इसका तो आ गया था हमारे पास 53 आ गया था ये, ठीक है। 50 कितना आ गया था? 53। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, मैं लिख देता हूँ 67, 5 × 53 - 176, ठीक है, -176। अब बटे में है 369, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे, ऑप्शन इसके सारे रॉन्ग है, मैं पहले बता देता हूँ। जब इसको सोल्व करोगे दोस्तों ये आएगा 165 प्लस 67, ठीक है। 165 प्लस 67 ये आएगा 332, माइनस करना 176, बटे में है 369, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको 12 में से 6 गए, ये 176 माइनस करना है,
इसमें से कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा हमारे पास 332 में से 176 गए। ठीक है, तो ये बचेगा ये बचेगा 24, तो ये हो गया, और 132 और 24 156 बटे में 369। ठीक है, 156 बटे में 369, 3 पे काटते हैं इसको भी, 123 आएगा, 3 पे काटेंगे 52 आएगा। तो राइट आंसर आएगा आपका 52 बटे 123। ठीक है, ये सारे ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 21, चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है, ठीक है, ईयरली तौर पे की जाती है। कोई धनराशि 2 वर्ष में 1600 और 3 वर्ष में 1700 हो जाती है, तो ठीक है, 2 वर्ष में तो हो जाती है कितनी, 1600, 2 साल में, और यही राशि 3 साल में कितनी हो जाती है दोस्तों, 1700। तो इसका मतलब 1 साल में कितनी होगी ये, अपने आप का 1 साल में होगी कितनी होगी, 1600 से 1700, मतलब 16 से 17 होगी, तो ब्याज कितने का मिलेगा, 1 यूनिट का 16 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो 1/16 किसके बराबर होता है, 6.25%। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, यदि एक संख्या उसके 25% का अंतर, कहते हैं एक संख्या, मान लो कोई संख्या है, ठीक है, उसके 25% का अंतर 24 है, एक संख्या और उसके 25% का अंतर क्या है, 24 है। देखो, मान लो संख्या ये है, माइनस करोगे एक्स का 25%, ठीक है, तो कितना आता है, 24 आता है। तो एक्स माइनस करोगे 1/4 एक्स का बराबर है 24, तो संख्या बतानी है आपको, ये आएगा 4x माइनस 3x/4 की वैल्यू 24 है, 3 8 24, 8 चौका 32, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 32 आएगी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो कौन कौन सी है दोस्तों अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर 55 से छोटी। ठीक है, सबसे पहला तो 2 होगा, 2 के बाद फिर आएगा 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, ठीक है, फिर 19 आएगा, फिर 23 है, फिर 29 है, ठीक है, 29 के बाद 31 है, फिर 37 है, और फिर कौन सा होगा, 41 होगा, फिर 43 होगा, ठीक है, फिर 47 होगा, फिर 53 होगा। 54 तो नहीं है, 55 से नीचे की देखनी हमें छोटी, तो ये कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितनी होगी, 16। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, एक्स माइनस वाई का क्यूब, निम्नलिखित को हल कीजिए। एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब। तो दोस्तों ये किसके बराबर होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अगर ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 0, तो ये होता है जी किसके बराबर, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब होता है। ठीक है, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 0 है, ये होता है जी 3 ABC के बराबर। ठीक है, 3 ABC, ए की वैल्यू है एक्स माइनस वाई, ए की जगह क्या है, एक्स माइनस वाई, 3 ABC के बराबर है ए, वाई जेड आएगा, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से, ऑप्शन फर्स्ट। अगर ये ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ए की क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होता है, 3 ABC के बराबर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि इसमें हमें बताना है पहले 3 वर्षों में बिक्री की कारों कुल संख्या और अंतिम 3 वर्षों में बिकी हुई कारों कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले 3 वर्ष में देखो, पहले वर्ष कितना है, ये 150 है। ठीक है, फर्स्ट 3 ईयर की बात करें, फर्स्ट 3 ईयर, फिर सेकंड 3 ईयर की बात करेंगे। पहला 150 था, फिर है दोस्तों ये 100 है, और फिर कितना है ये है जी 250।
और लास्ट के 3 की बात करते हैं अब। यहाँ पे कितना है, ये है 100, फिर 300 है, यहाँ पे वैल्यू 300 है और फिर 300 है। 100 तो 100 कैंसिल आउट ही हो गया। अब ये 250 और 150 दोस्तों, 400 में 600 में से 400 गए तो अंतर आएगा 200 का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, इसका आपको निकालना है वर्गमूल निकालना है। ठीक है, देखो वर्गमूल, ये तो कैन जीरो जो बटे में 10 है तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो 19 का रूट करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 361 का करेंगे 19 आएगा। 1000 किसका स्क्वायर होता है, 32 का, 19 बटे 32 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, कहता है दी गई तालिका में दिल्ली के पास स्थित एक गांव एक्स में 18 से 30 वर्ष की आयु में लैंगिक आधार के औपचारिक शिक्षार्थियों, फॉर्मल लर्नर्स और इनफॉर्मल लर्नर्स और लिटरेट्स और फॉर्मल लर्नर्स, ठीक है, और इनफॉर्मल लर्नर्स और निरक्षरों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें बताना है अनुपात। देखो फॉर्मल लर्नर्स, इनफॉर्मल लर्नर्स और इलिटरेट्स हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है, फॉर्मल लर्नर्स और इनफॉर्मल लर्नर्स और इलिटरेट्स, ठीक है, के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। इनके बीच हमें बताना है अनुपात। तो जोड़ दो दोस्तों इसको। ठीक है, ये 39 + 52, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1391 हो जाएगा फॉर्मर लर्नर्स। अब इसको जोड़ोगे ये आएगा 8 और 5 13 का, 3 एक कैरी 6 7 13 और 1 14, 143। और इसको जोड़ोगे ये आएगा 143 + 169 करना आपको। ठीक है, 14 और 16 300, 9 और 3 12, 312। अब इसको काटते हैं। ठीक है, 13 से 97, 13 कम 13, 13 कम 13, 11 आएगा। और ये 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 7 11 24। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, अविनाश, भुवनेश, चमन किसी कार्य को 20-30 दिनों में कर सकते हैं। अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। कौन कौन, अविनाश को उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, कहता है यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। देखो अविनाश को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, भुवनेश को बी और चमन को सी मान लेते हैं। ये करता है 20 दिन में काम को, ये 30 दिन में, ये करता है 60 दिन में। तो टोटल काम मान लेते हैं इनका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा जी इनका, ये आएगा, तीनों का एलसीएम आएगा हमारे पास 60। ये एक दिन में एक करेगा, ये सॉरी 20 30 60 3 करेगा, ये 2 करेगा, ये 1 करेगा। अब हर तीसरे दिन इसके साथ देंगे ये। ठीक है, मतलब पहले 2 दिन तो ये करेगा, 2 दिन में 6 कर देगा, तीसरे दिन ये दोनों आएंगे इसके साथ। ठीक है, तो मतलब कि अब ये तीनों होंगे तीसरे दिन। तो तीसरे दिन काम कितना होगा, 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा। मतलब 12 काम हो गया, 2 दिन इसने, तीसरे दिन इसने, 3 दिन में, 3 दिन में कितना काम हो गया 12। करवाना कितना है 60, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ भी 5 से, तो टाइम कितना लगेगा 15 दिन। ठीक है, काम कितना हो जाएगा 60, जो हमें करवाना है टाइम 15 डेज। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, राजेश खेल के पहले दौर में, ठीक है, कहता है राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि के 1/3 हिस्सा हार गया। खेल के दूसरे में, पहले में 1/3, दूसरे में कहता है दूसरे में वह अपनी बेची हुई धनराशि का, और खेल के दूसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया। ठीक है, दूसरी में हारा जी बची हुई का 3/5 हिस्सा, और तीसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार गया। तो उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे, टोटल धनराशि मानेंगे 5 7 35, 35 दिया 105, 105 मानेंगे। ठीक है, पहले दौर में दोस्तों 1/3 हार गया ये, तो इसका 1/3 105 का
बचा कितना इसका 2/3। फिर 3/5 आ गया बचे हुए का, बचा कितना फिर 2/5। फिर 4/7 हार गया बचे हुए का, तो बचा कितना दोस्तों 3/7। ठीक है, अब 105 से 105 कैंसिल, और ये आएगा 2 2 दूनी 4, 4 तिये 12। ठीक है, बताना क्या है हमें, धनराशि का कितना हिस्सा बचा है, 12 बचा है 105 में से। ठीक है, 3 चौके 12, 3 पे काटेंगे 35, तो कितना बचा है 4/35। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा जिंक लेड। ठीक है, ये दिया है दोस्तों, मेटालिक पार्ट ऑफ द मशीन इज मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक एंड लेड। रेशियो क्या है 13:6:1। इफ द वेट ऑफ द जिंक इज दिस पार्ट इज 90 kg, देन टोटल वेट ऑफ द पार्ट विल बी। ठीक है, कहता है इफ द वेट ऑफ द जिंक, जिंक का क्या है दोस्तों वेट 90 kg है। ठीक है, अगर 6 यूनिट की वैल्यू 90 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 आएगी। टोटल का कितना है 6, 13 6 19 और 1 20। ठीक है, तो गुना कर देंगे 20 से, 1 यूनिट की वैल्यू 15 दूनी 30, 300 kg। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 300 kg। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेट नंबर 50। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 30/12/2020 को फर्स्ट शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, इसको आप लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और अगर आप नए आए हो इस वीडियो पे दोस्तों, कोई स्टूडेंट है अगर नया आया है तो उसको क्या करना है, ये तो करने ही करने हैं, बहुत सारे सेट हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, आपको वो भी करने हैं। ठीक है, आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और एग्जाम से पहले यहाँ भी फटाफट स्पीडोमीटर में लगा के वीडियो, ठीक है, पोज करिए वीडियो को, प्रैक्टिस करिए, पोज करिए, प्रैक्टिस करिए, अटकते हो तो उसका वीडियो सोल्यूशन देखते चलिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, इस तरह करते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।